लास्ट वीडियो में जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन 13 तक रेशियो के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में आज 14 क्वेश्चन से क्वेश्चन करते हैं रेशियो के। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ ए रेशियो बी इक्वल 3:5, यानी ए से बी का जो अनुपात है, ए का बी से जो रेशियो है वो 3:5 है, यानी 3:5 है। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है सी रेशियो बी, सी का बी से अनुपात या सी का बी से रेशियो 3:2 यानी 3:2 है। फिर कह रहा है सी का डी से अनुपात, यानी सी का डी से रेशियो दे रखा है 5:6। फिर हमसे पूछ रहा है कि ए का डी से क्या रेशियो होगा, यानी ए का डी से क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखते हैं ए का बी से रेशियो, यानी ए का बी से अनुपात क्या है 3:5 है। ठीक है, उसके बाद सी का बी से मैंने आपको क्या सिखाया था कि सबसे पहले सीक्वेंस में अगर कोई भी आपको रेशियो दे रखा है, कोई भी अनुपात दे रखा है, उसे क्रम में लगाएंगे, क्रम से लिखाएंगे। ठीक है, यानी पहले क्या आता था ए का बी से, यानी फिर क्या आता था बी का सी से, तो फिर क्या लिखेंगे बी रेशियो सी, और बी रेशियो सी क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप बी का सी से रेशियो करते हैं तो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको कोई डाउट ना रहे। तो देखिए बी का सी से रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, उसके बाद सी का डी से रेशियो यानी सी रेशियो डी क्या हो जाएगा 5:6। अब हमें सारे रेशियो नहीं निकालने हैं, आप क्या करते हो, आप क्या करने लगोगे ए का भी निकालोगे, बी का भी, सी का भी, डी का भी। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से करें, क्योंकि हमें अपना टाइम भी बचाना है, पेपर में हमें जल्दी करना होता है, तो अपना टाइम बचाने क्या करते हैं ए का डी से रेशियो निकालें, क्या करेंगे ए का डी से रेशियो निकाल देंगे। तो हम क्या करते हैं ए से डी से, ए में क्या करते थे सारी तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करते थे, यानी 3 का 2 में करेंगे 3 2 6, 6 5 जा 30, और डी का क्या करते थे 5 का 3 में, 3 का इसमें 6 में, 5 3 50, 15 6 जा 90। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम इस 0 से इस 0 को कैंसिल करेंगे और इस 3 से इस 3 को कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी ए का डी से रेशियो क्या आ जाएगा 1:3। आपके समझ में आया। चलिए एक और रिपीट करता हूँ उस क्वेश्चन को। देखिए हमसे क्या कह रहा था, ए का बी से जो रेशियो था 3:5 था। फिर कह रहा था सी का बी से रेशियो, सी रेशियो बी इक्वल 3:2। फिर कह रहा है सी रेशियो डी 5:6। फिर हमसे कह रहा था कि ए का डी से रेशियो बताना है, ए रेशियो डी कितना होगा। तो सबसे पहले हमने ए रेशियो बी लिखा 3:5, उसके बाद हमने इसको सीरीज से लिखा, एक क्रम से लिखा, बी रेशियो सी 2:3। ठीक है, फिर सी रेशियो डी क्या हो गया 5:6 हो गया। उसके बाद क्या किया हमने, केवल दो संख्याओं का रेशियो लिखा, केवल 2 नंबर्स का रेशियो, ए का डी से क्या हो जाएगा 1:3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए हमसे क्या कह रहा है कि ए रेशियो बी, ए अपॉन बी क्या दे रखा है हमें 3/4, यानी ए का बी से रेशियो दे रखा है 3:4, ध्यान समझना आपको। फिर कह रहा है बी रेशियो सी यानी 4:5, यानी बी अपॉन सी क्या है 4/5 है, यानी ये इसका रेशियो हो जाएगा। फिर कह रहा है सी अपॉन डी क्या है 5/6 है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आपसे कह रहा है देन द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ को प्राइम ऑफ ए अपॉन डी। तो ये ए अपॉन डी दे रखा है, कुछ बात समझ में आ रहा है आपको, ए अपॉन डी। तो ये कह रहा है आपसे ए अपॉन डी का 10वां भाग क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका रेशियो निकालें, ए से डी का रेशियो। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपको ए रेशियो बी क्या हो जाएगा 3:4। ठीक है, फिर होगा बी रेशियो सी, बी रेशियो सी क्या हो जाएगा 4:5, 4:5। ठीक है, फिर होगा सी रेशियो डी क्या हो जाएगा 5:6। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ए का डी से रेशियो निकाल देना है। ठीक है, उसमें क्या करना है, बस इन तीनों मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 4 जा 12, 12 5 जा 16, ये हो गया ए का रेशियो। फिर किसका निकालना है डी का, 4 5 जा 20, 26 जा 120। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया आपके। उसके बाद इस 0 से 0 कट जाएगा और 6 से ये 2 कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12,
यानी ए का डी से रेशियो क्या आ गया 1:2। उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, उसके बाद हमसे कह रहा है कि A/D का दसवां हिस्सा बताइए, यानी इसकी पावर 10। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फिर आपको क्या करना है, देखो पावर निकालने के बाद आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम करना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या करना है, सम करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं 1/2 की पावर 10। ठीक है बेटा, तो समझ में आया। देखिए 1 की पावर चाहे कितनी भी हो वो 1 ही रहती है। जैसे देखो, जैसे मैंने 1 का स्क्वायर करूं तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 1 ही होता है। 1 का क्यूब कर दूं तो 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 ही रहेगा। ठीक है, 2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, देखिए अभी बता रहा हूं आपको, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32। ठीक है, तो 2 की पावर 5 अगर 32 होती है तो हमसे क्या पूछ रहा है 2 की पावर 10, यानी 32 का मल्टीप्लाई 32 से, यानी 124। ठीक है, समझ में आया आपके। तो देखो ये वाला भाग क्या हुआ आपका 1, नीचे क्या हो जाएगा 124। अब आपसे क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर, ये हमारा क्या हो गया न्यूमरेटर, ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ में आया आपके। कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम बताइए क्या होगा, यानी 1 प्लस 124 यानी 125 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 16।